चलो जी, अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, डॉपलर इफेक्ट, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एज वेल। तो डॉपलर इफेक्ट नाम सुना है कभी जिंदगी में पहले? ये नहीं, अभी नहीं सुना सर, जस्ट अभी। जस्ट अभी नाम सुना तो देखा भी है नाम, वो मॉड्यूल में आता रहता है ना बार बार। लास्ट में। अच्छा ठीक है, देखा है पहले, ठीक है। हम्म। तो डॉपलर इफेक्ट है क्या चीज, है ना, उसको आज हम फील भी लेंगे, पढ़ेंगे भी। फील कैसे लेंगे? डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? जब जैसे वो होती है ना एम्बुलेंस या वो गाड़ी जब पास आती है तो उसकी श्रिलिंग साउंड बढ़ती है ना। Yes, sir. Yes, sir. दैट इज वो एक्चुअली जब पास आती है कोई एम्बुलेंस या पुलिस की जीप तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। जब दूर जाती है वो आवाज थोड़ी मोटी होने शुरू हो जाती है, हाँ कि ना? Yes, sir. दैट इफेक्ट इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, तो लेट अस वॉच। पहले तो वीडियो देखते हैं, उसकी फीलिंग लेते हैं, बाद में करेंगे उसकी थियरी। डॉपलर इफेक्ट। I have a train. I don't have a train. I have a train video. आवाज सुनाई दे रही है? चलो एक मिनट फुल करता हूँ, अब सुनाई देगी। कितनी ज्यादा वेरिएशन आती है आवाज में, है ना? जब जैसे ही इंजन ने इस कैमरे वाले बंदे को क्रॉस कर दिया, इस लिसनर को क्रॉस कर दिया, आवाज मोटी होना स्टार्ट हो गई, हाँ कि ना? ठीक है, तो मोटी और पतली आवाज का क्या फंडा होता है? पतली आवाज की क्या ज्यादा होती है और मोटी आवाज की क्या कम होती है? Frequency. फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, पिच, जिसको हम पिच भी बोलते हैं, है ना? पिच और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली रिलेटेड है। Yes, sir. तो पिच या फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ती है जब पास आता है सोर्स, और जब दूर जाता है तो कम होती है। क्या एक्चुअल फ्रीक्वेंसी में तब मतलब चेंज आता है या नहीं, या सुनने वाले? यस, वो तो सेम ही रहेगी। अरे हॉर्न तो वही है, ट्रेन का हॉर्न तो वही है, तो ट्रेन का हॉर्न तो उसी फ्रीक्वेंसी पे भोंपू बजा रहा है, लेकिन अपने को जो सुनाई दे रही है उसमें अंतर आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी विच चेंजेस। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ये याद रखना, भूल मत जाना। अपरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ठीक है, इसको ना एक और एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो है मेरे पास, बहुत सही है, लेट मी शो यू। पुलिस वाली फील आई? अच्छा, वैसे सुनना ही था ना? सर सुनना ही था ये। हाँ हाँ, इसमें तो सुनना ही था। आगे सर। यस हाँ? ये देखो एक बार और। What a drastic change in the frequency of the sound, right? तो ये है डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर भाई साहब ने बोला कि भाई अपरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज आती है जब देयर इज सम रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द साउंडर। साउंडर मतलब साउंड सोर्स। ठीक है, तो साउंड सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में जब कोई रिलेटिव मोशन होता है तो फ्रीक्वेंसी, जो सुनने वाली फ्रीक्वेंसी जिसको हम अपरेंट फ्रीक्वेंसी का नाम दे रहे हैं, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, एक और बढ़िया सी वीडियो दिखाता हूँ तुम लोगों को, उसमें वो तो तुम लोग घर पे भी कर सकते हो, मतलब ट्रेन तो ला नहीं सकते ना घर पे, तो अब
इसको देखते हैं सर। अगर ऑब्जर्वर साउंड सोर्स के क्या बोल रहे हैं? अबे बोल लिया कर भाई, कभी आवाज सुनने को मिल जाएगी सर तेरी अगर भी। हम ट्रेन के पास जाएं तो भी ऐसा होगा, जैसे ट्रेन बिल्कुल बिल्कुल, चाहे ऑब्जर्वर सोर्स के पास जाए चाहे सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, ऐसा ही होगा। ठीक है जी। ठीक है सर। उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा अलग बन जाता है मैथमेटिकली, बट जो इफेक्ट है वो ऐसा ही होगा। ओके सर। देखो व्हाट ही इज गोइंग टू डू, यहाँ पे इस बंदे के पास यहाँ पे ट्यूनिंग फोक है जिसको साउंड किया, ठीक है, बजाया। अब जब इस ट्यूनिंग फोक को थोड़ा पास लेके आएंगे, इस ऑडियंस के, इन बच्चों के सामने थोड़ा पास लेके आएंगे, तो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस सुनाई देंगे। जस्ट लिसन देम केयरफुली। One sound. So when I take this, and if I move it in a circle, you can hear the shifting sound. Or if I just take it and move it away, of course. तुम लोगों को सुनाई तो दे रहा होगा थोड़ी थोड़ी वेरिएशन ऑफ साउंड, ठीक है। Okay. सुनाई दी थोड़ी वेरिएशन ऑफ साउंड, Yes, sir. यस थोड़ी थोड़ी। है ना। अब ये ना एक गेम होती है, मतलब एक खिलौना सा टाइप, है ना। इसमें ये देखो जरा, ये मजा आएगा। I saw this at Target in the Dollar Bin, and I saw this. The first thing that popped in my mind is, of course, the Doppler is shift, right? The shifting of sounds that you get when things are moving towards your weight. Okay, so rather than putting a water balloon inside this like they said it was supposed to, I hooked up a little speaker, any little speaker I got at Radio Shack in the battery. I zoomed in already. Wait. Battery. There we go. Okay, so I hooked it up. Now this speaker only makes one noise. That's it. Really know how to use it. Every time I do that, this screen deck was running. It's like something pulling the alarm. So this can only make one noise. It's the only noise it makes. I know it's annoying. Okay. What you see is Frank. What you'll see is as it shoots back and forth, you drive, right? Try this out. Right? You know how this works? All right, Kelly, you're right there. Why don't you? Okay. Now listen to the sound. वेरिएशन सुनाई दी इस हॉर्न की, जो अंदर इसके स्पीकर लगा हुआ है उसके साउंड की। दोबारा sir. चलाता हूँ। Now listen to the sound. देखो अभी तो सिंगल साउंड बज रही है ना, जब जैसे ही उसके पास है ये स्पीकर है ना, तब तो सिंगल साउंड आ रही है, कोई भी फ्रीक्वेंसी वेरिएशन सुनाई नहीं दे रही। लेकिन जैसे ये मूव करना स्टार्ट होगा तो वेरिएशन सुनाई देना स्टार्ट हो जाती है। Now listen to the sound. कितनी क्लियर वेरिएशन है और कितनी ज्यादा वेरिएशन यहाँ पे सुनाई दे रही है। तो चमक रहा है ना, फील आ रही है डॉपलर की। Yes, Yes, sir. sir. राइट। तो ये वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द मोशन ऑफ द साउंड सोर्स, इस केस में ये था कौन जो इसके अंदर फिट कर रखा है उसने गेम के अंदर, ये टॉय के अंदर, और ऑब्जर्वर जो यहाँ पे कैमरा लेके जो खड़ी है लड़की वो,
उसके बीच में जब रिलेटिव मोशन हो रही है तो साउंड की फ्रीक्वेंसी जो सुनाई दे रही है कैमरे को, दैट इज चेंजिंग. दिस इफेक्ट इज नोन एज डॉपलर्स इफेक्ट, राइट? ठीक है जी. तो ये था डॉपलर इफेक्ट की फील. अच्छा, ये होता कैसे है, अब हो क्या रहा है, इसको थोड़ा मैथमेटिकली वेव की हेल्प से समझेंगे. वीडियो से तो तुम लोगों को सुनने वाली फील तो आई, लेकिन अब देखने वाली लाएंगे. ये एम्बुलेंस, यहाँ पे ये बंदा खड़ा है, ये एम्बुलेंस आ रही है इसके पास. ठीक है, एम्बुलेंस क्या है, लगातार हॉर्न बजा रही है एक. ठीक है, अब वो हॉर्न जो है वो एम्बुलेंस से लगातार जो निकलता जा रहा है वो तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से निकल रहा है, लेकिन इस बंदे के पास वो वेव्स कैसे पहुंच रही हैं, ये उसकी फील है. देखो देखो वो क्या रहा है, इस बंदे, क्योंकि एम्बुलेंस इधर को जा रही है ना, राइट की तरफ, तो राइट की तरफ जा रही है, तो क्या होगा, इधर वेव्स जो हैं, देखो सपोज इस एम्बुलेंस ने लेट्स से 10 वेव्स पर सेकंड छोड़ी. मान लो इसने 10 वेव्स पर सेकंड छोड़ी. ठीक है, अब क्योंकि ये एम्बुलेंस इस बंदे के पास जा रही है, तो उस बंदे ने जो वेव्स पकड़ी, क्या वो 10 वेव्स पर सेकंड होंगी या उससे ज्यादा होंगी? अरे समझ आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ? ज्यादा ही होंगे। उससे ज्यादा होंगी. क्यों? क्योंकि वो साथ साथ में आगे भी तो जा रहा है एम्बुलेंस. यहाँ यूं समझ लो, ऑपोजिट समझ लो, जैसे वो पूछ रहा था अभी नमन. बंदा, एम्बुलेंस सपोज स्टेशनरी है, बंदा इसके पास जा रहा है. ठीक है, तो एम्बुलेंस ने उधर से सपोज 10 वेव्स पर सेकंड फेंकना शुरू कर दी. अब बंदा जो है उसके पास भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है. अगर तो बंदा वहीं पे खड़ा रहता, एम्बुलेंस यहाँ ही होती, बंदा यहीं होता, तो ये इधर से 10 वेव्स फेंकता, बंदा 10 वेव्स पर सेकंड, मैं पर सेकंड की बात कर रहा हूँ, ये 10 वेव्स इधर को राइट को फेंकती है एम्बुलेंस, बंदा 10 वेव्स को कैच कर लेता. कोई इसमें तो कोई शक नहीं है. हाँ कि ना? नो सर. अबे ठीक है ना. लेकिन अब बंदा साथ साथ में एम्बुलेंस की तरफ जा रहा है, तो विल इट कलेक्ट मोर वेव्स इन 1 सेकंड? यस सर. Yes, sir. राइट. एंड नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड अगर उसके लिए इंक्रीज हो रही है, तो मतलब फ्रीक्वेंसी उसके लिए इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है. राइट. तो इसलिए इसको ऐसे वेव फॉर्म में ऐसे शो किया गया है कि यहाँ पे वेव्स जो हैं इन दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे इसके पास जा रहा है इसके, तो इट इज कलेक्टिंग मोर वेव्स पर सेकंड नाउ दैट पर्सन. ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे लाल हो जाएगा, जितनी वेव्स पर सेकंड वो कलेक्ट करेगा ना, मतलब हर वेव कलेक्ट करने पे लाल हो रहा है ये. ठीक है, अब जैसे ही इस एम्बुलेंस ने इस बंदे को क्रॉस कर दिया, अब पीछे की तरफ है. अब यूं समझ लो कि एम्बुलेंस वेव्स फेंक भी रही है पीछे की तरफ, लेकिन दूर भी जा रही है, या बंदा दूर जा रहा है. एम्बुलेंस वहीं मान लो, बंदे को दूर भगाओ, तो अगर तो वहीं खड़ा रहता तो 10 वेव्स कलेक्ट करता पर सेकंड, लेकिन अब वो साथ साथ में पीछे भी जा रहा है, तो क्या हो जाएंगी वेव्स? क्या वो कम कलेक्ट कर पाएगा या उतनी कलेक्ट कर पाएगा? कम सर। कम कलेक्ट कर पाएगा. इसीलिए उसके लिए अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी. उसके लिए अपरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है जी. इसीलिए आवाज में अंतर आ जाता है, आवाज मोटी हो जाती है. जैसे ही एम्बुलेंस या ट्रेन या पुलिस जीप क्रॉस कर जाती है, वो मोटी होना स्टार्ट हो जाती है, मोटी हो जाती है. ठीक है, तो ये उसका, ये वेव फॉर्म में अभी फील आ गई दोनों तरीके से. हाँ कि ना? अबे समझ आई या नहीं आई? Yes, sir. यस. Yes, sir. ठीक है, बाकी लोग? यस सर। ठीक Yes, है, sir. ओके, बढ़िया. हाँ जी. सर अगर एम्बुलेंस के आगे भी कोई व्हीकल और पीछे भी एक व्हीकल जा रहा होगा, तो फिर उन दोनों को सेम फ्रीक्वेंसी आएगी ना? उन दोनों को सेम फ्रीक्वेंसी आएगी मतलब जैसे सपोज करो अभी एम्बुलेंस के एम्बुलेंस एक के आगे आगे एक और एक पीछे व्हीकल है. एम्बुलेंस के एक आगे और व्हीकल जा रहा है मान ले. हाँ, फिर हाँ जी. और दोनों की रिलेटिव स्पीड 0 है, यानी कि सेम स्पीड पे जा रहे हैं दोनों.
ठीक है, ठीक है, और फिर जो उस बंदे को साउंड सुनाई देगी एम्बुलेंस की, कौन से बंदे को, जो आगे वाली गाड़ी में बैठा है? हाँ जी सर, हम्म, और जो पीछे वाली गाड़ी में बैठा है बंदा उसको जो सुनाई देगी। तीनों गाड़ियां रिलेटिव स्पीड 0। हाँ जी सर, अच्छा, तो फिर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी ना? मिलन विल टेल। क्या सर? बताओ इसका जवाब। सर पहली बात तो मुझे समझ नहीं आया, पहले दो गाड़ियां जा रही थी, फिर अचानक से 3 कर दी, मुझे तो समझ नहीं आया। हाँ वो चलो, वो भावना समझ समझ लो उसकी। वो पहले 2 चला रहा था, एकदम से उसने पैदा मतलब एकदम मैजिक तीसरी गाड़ी भी आ गई। भाई कुशबीर, अगर रिलेटिव स्पीड दोनों में 0 है, क्या वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, पास आ रही हैं गाड़ियां? कहीं नहीं जा रही सर, मतलब एक ही डिस्टेंस पे। एक डिस्टेंस पे ना हमेशा, तो ना हाँ तो जी वो सर, दूर जा रही ना वो पास आ रही। तो दैट हाँ जी, मींस उनकी रिलेटिव स्पीड 0 है। दैट मींस देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द अपरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है सर। अपरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए जरूरी है कि देयर इज सम रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस, मतलब देयर शुड बी सम रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द साउंड सोर्स। ओके, सर आप एपरेंट फ्रीक्वेंसी वर्ड क्यों यूज कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं? क्योंकि भाई साहब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही। क्या हॉर्न जो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, क्या वो चेंज हो रही है? नो सर। नहीं ना। हाँ जी, कौन सी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है? जो उसको सुनाई दे रही है इस बंदे को, ठीक है सर, दैट इज नॉट द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, ठीक है, राइट? यस सर, थैंक यू सर। ओके, अरे रुक जा भाई, पकड़ो उसको, बैठाओ अंदर। कब से खड़ा वहां पे डॉपलर इफेक्ट के मजे ले रहा है। अब हम लिखते हैं इसको। चलो जी, हेडिंग बनाओ, डॉपलर इफेक्ट। डेफिनेशन लिखेंगे। The apparent shift in frequency of a wave whenever there is a relative motion between the observer and the sound source. ठीक है जी, और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय एपरेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है, nu dash is equal to nu into v plus minus vm plus minus vo divided by v plus minus vm plus minus vs। अरे सर इतना कुछ लिख दिया इसमें, बताता हूँ। पहले फॉर्मूला लिख लो।
इन सब सिंबल्स के मतलब मैं बताता हूँ। फॉर्मूला देखने में खतरनाक लग रहा है ना? सर 1 लाइन ऊपर करना। ये लो, यस सर, ठीक है। चलो जी, अब इनका मतलब लिखते हैं। न्यू क्या होगा? न्यू इज दी न्यू Actual frequency. actual frequency, right? It is the actual frequency of the sound emitted by the source. New dash is Apparent frequency. yes, apparent frequency of the sound heard by the observer. ये भावना वाली बात है, दूसरी फीलिंग वाली। अब v जो है वो है velocity of sound, speed of sound। vm जो है that is speed of the medium। मान लो हवा चल रही है, हम बोले और साथ में हवा भी चल रही है। जिस तरफ सपोज इस तरफ साउंड सोर्स है, इस तरफ ऑब्जर्वर है, साउंड तो जा रही है इधर अपना मस्त v वेलोसिटी से, लेकिन साथ में इधर हवा भी चलने लग गई, तो वो उसको हेल्प करेगी, हाँ के ना? यस सर। तो उसकी इफेक्टिव स्पीड हम v प्लस वीएम कर देंगे। क्या हो जाएगी? v प्लस वीएम। अगर हवा अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग गई तो माइनस कर देंगे। Minus VM. करेक्ट, तो v माइनस वीएम कर देंगे। तो ये भावना समझे, प्लस माइनस वीएम की, ठीक है? यस ये लिखवा देता हूं मैं अभी बाद में। अच्छा, vo है स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, शाबाश। स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर एंड vs है स्पीड ऑफ Source. करेक्ट। ये है स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड। अब इनमें प्लस माइनस का क्या चक्कर है? अब मुझे एक बात बताओ, मान लो सोर्स जो है वो स्टेशनरी है, मान लो सोर्स जो है वो स्टेशनरी है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड तो ना, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ सोर्स तो क्या आ जाएगा? vs तो क्या आ जाएगा? 0. जीरो आ जाएगा, वो तो मर जाएगा ना, ठीक है, वो तो जीरो, उसको जीरो पुट कर दो, ठीक है। अब अभी नहीं चल रही तो vm भी जीरो है। चलो अब ऑब्जर्वर की बात करते हैं। ऑब्जर्वर अगर सोर्स के पास जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए. बढ़नी चाहिए। तो ऊपर जो आएगा वो v प्लस vo आएगा या v माइनस vo आएगा? V plus VO. बहुत बढ़िया, गुड। ऊपर आ जाएगा v प्लस vo। अगर ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो v Minus VO. माइनस vo, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। अरे वाह यार, तुम लोग सीख गए। तो और जो नीचे है vs, वो अब मान लो सपोज उल्टा हो गया, अब क्या होगा? ऑब्जर्वर को टिका देते हैं तो खड़ा रहे, ठीक है? ट्रेन को साथ पास लेके आते हैं, तुझे ट्रेन की तरफ नहीं भागना। तो सोर्स चल रहा है, अगर तो सोर्स पास आ रहा है ऑब्जर्वर के, तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए. बढ़नी चाहिए। तो नीचे vm तो छोड़ दो, तो नीचे v प्लस vs आएगा या v माइनस vs आएगा? माइनस। Minus. अरे बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीचे आएगा माइनस, क्योंकि अरे डिनोमिनेटर में छोटी होगी टर्म, तब भी तो टोटल टर्म बड़ी हो जाएगी रे, है ना? Yes, sir. Yes, बिल्कुल sir. सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। एंड उल्टा, अगर ट्रेन दूर जा रही है तो फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए
Yes. VM. Plus डिनोमिनेटर में VS. क्या आ जाएगा? प्लस Plus. VS क्या आ जाएगा? प्लस VS। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश है, शाबाश। तो इतने लिख लो, अब इसके केसेस बनवा देता हूँ तुम लोगों से, ठीक है? इतना लिख लिया, ठीक है? Yes, sir. ठीक है जी। तो अब इसमें केसेस लिखेंगे, केसेस। पहले तो पॉइंट लिख लो, ये VM के बारे में लिख लेते हैं। Use plus VM if direction of medium is same as that of the sound, and use minus VM if direction of the medium is opposite to that of the sound। जैसे कि इधर फोटो बना लेते हैं हम। ये साउंड सोर्स है और इधर खड़ा है बंदा। और ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है V, और इधर हवा चल रही है, विंड। कितनी वेलोसिटी? वेलोसिटी मीडियम से। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या? Plus VM. यस, V प्लस VM। और अगर उल्टा होगा तो वेलोसिटी V और हवा चल रही है इधर, तो इधर क्या यूज करेंगे? V माइनस VM। ठीक है जी। Yes. ओके, अगला स्टार पॉइंट। इफ द observer and the source approach each other, the apparent frequency क्या होगी? Increase. हाँ जी, increase the apparent frequency as heard by observer increases if the observer and the source approach का उल्टा क्या होता है? Moves away. अच्छा, और सर क्या चलो होगा? ठीक है, मान लेते। डिस्टेंस। मूव अवे फ्रॉम, मैं तो वन वर्ड पूछ रहा था। डिस्टेंस। away from, each other, the apparent frequency
सेपरेट होता है ना? सेपरेट होता है, हाँ। चलो अब तो लिख दिया। ऑपोजिट By ही आ observe- सकता था वैसे तो। यहाँ पे क्या होगी? कम होएगी। Decrease. कम हो जाएगी, डिक्रीज। Decreases. Correct. तो भावना से पुट करना है साइन, ठीक है? रट्टा मत मारना इसको। कुछ लोग क्या करते हैं, इधर रट्टा मार लेते हैं ना। बुक्स में कई बार क्या होता है, इधर लिखा होता है कि अगर अप्रोच कर रहा है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा। ये भाई याद कैसे करोगे इसको? अगर कंफ्यूज हो गए तो मतलब 5 नंबर गवा दोगे, ठीक है ना? तो इसको भावना से फिल करना, साइन को अंदर प्लस करना है, माइनस करना है, राइट? तो जैसे हम केसेस बना लेते हैं, उसके भावना के साथ केस बनाएंगे और भावना के साथ ही तुम लोग इसको करके आओगे पेपर में। ओके, चलो केसेस। जैसे पहला, केसेस लिख लो या एग्जांपल्स लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो, जैसे मर्जी। इसमें ये भाग रहा है वीएस के साथ, इधर ये वी। इसमें अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आएगा? न्यू इनटू देखो, न्यू इनटू ब्रैकेट में आएगा, ऊपर ऑब्जर्वर वाली टर्म आती है, नीचे सोर्स वाली टर्म आती है। ऑब्जर्वर हिल रहा है? No, sir. नो। नहीं, तो वो तो जीरो होगी। ऊपर क्या आएगा? सिर्फ वी, V. ठीक है? नीचे आएगा सोर्स वाली टर्म आएगी, वी और वी एस। अब बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा वो देखते हैं। अप्रोच कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। बढ़ बढ़ रही रही है। है। बढ़नी चाहिए, तो नीचे माइनस लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, माइनस। Minus. माइनस लिखेंगे। बढ़िया, बस ऐसे ही तुम लोगों ने फीलिंग से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है? रट्टा मत मारना, प्लस माइनस का डेफिनेटली गलत करके आओगे रट्टे से। इसको ऐसे ही करके आना। अच्छा, दूसरा, सपोज मान लो इसको ले आते हैं। चल पीछे भग, वी एस, ये वी। अब इस केस में क्या आएगा? नीचे प्लस आ जाएगा। नीचे प्लस आएगा। नीचे प्लस आ जाएगा, Yes. क्योंकि सोर्स दूर जा रहा है। दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए, तो डिनोमिनेटर को बड़ा कर दिया हमने, तो नीचे आ जाएगा प्लस। ऑब्जर्वर अभी भी रेस्ट पे है, तो ऊपर वाली टर्म तो उसमें वीओ जो है वो तो जीरो है, ठीक है? थर्ड केस, मान लो ये इस तरफ आ रहा है, वीओ से साउंड की स्पीड है वी। अब वी एस वाली टर्म कितनी होगी? जीरो। जीरो, तो नीचे आएगा सिर्फ वी, ठीक है? ऊपर वी और वी ओ दोनों आएंगे। अब पास आ रहे हैं दोनों, अप्रोच कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। Increase होनी चाहिए। इंक्रीज। तो ऊपर क्या आएगा? प्लस। प्लस। Plus. ग्रेट। क्या हो गया इसको? कोई बात नहीं, अच्छी, अच्छा है, हम्म। ठीक है? अब मान लो ये दूर जा रहा है, तो ऊपर कौन सी टर्म आ जाएगी? नीचे सिर्फ वी आएगा यस। और ऊपर वी और वी ओ आएगा। माइनस। लेकिन दूर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी Minus. कम होनी चाहिए। यस, Yes. फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, तो ऊपर क्या लिखेंगे? माइनस। माइनस। करेक्ट। अब दोनों को चलाते हैं, मान लो दोनों चल रहे हैं।
मान लो ये तो V है, ये है VS से इधर जा रहे हैं और ये VO से इधर आ रहे हैं। अब ध्यान देंगे, बिल्कुल आंखें और कान और दिमाग खोल लो। क्या दोनों में से कोई टर्म जीरो है, VO या VS में से? नो सर। नो सर। तो V, VO, VS ये सब आएगा इधर। नो, एक एक करके कंट्रीब्यूशन देखेंगे दोनों की। सोर्स उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है, यस सर। यस सर। तो सोर्स उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करेगा। यस यस सर। तो जो सोर्स की कंट्रीब्यूशन है बढ़ाने वाली है, तो नीचे V माइनस VS आएगा, V प्लस VS आएगा, माइनस 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 VS आएगा, बिल्कुल, क्योंकि वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऑब्जर्वर भी उसके पास जा रहा है, वो भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है फ्रीक्वेंसी। यस यस सर। सर। यस सर। तो ऑब्जर्वर के कारण बढ़नी चाहिए, तो मतलब अब उसकी कंट्रीब्यूशन बढ़ाने वाली है, तो मतलब V और V नॉट के बीच में कौन सा साइन आएगा? प्लस। प्लस। प्लस, क्योंकि वो न्यूमरेटर में। अरे बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। सबको चमक गया ये साइन? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अब मान लो ये VS इधर जा रहा है और VO इधर जा रहा है। दोनों नॉन जीरो टर्म्स हैं, मतलब V VO डिवाइडेड बाय V VS सब कुछ आएगा। अब सोर्स की कंट्रीब्यूशन देखते हैं। सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, यस सर। यस सर। तो बढ़ाने की कोशिश करेगा। यस सर। सर। यस सर। तो V और VS के बीच में साइन कौन सा आएगा? माइनस माइनस। नेगेटिव, माइनस, करेक्ट। ऑब्जर्वर जो है वो दूर जाने की कोशिश कर रहा है, पास आ रहा है? दूर जाने की कोशिश कर रहा है। दूर जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो फ्रीक्वेंसी कम करने की कोशिश कर रहा है, ज्यादा कम। कम। कम करने की कोशिश कर रहा है, तो V और V नॉट के बीच में क्या आएगा साइन? माइनस। माइनस। बढ़िया, इधर आएगा माइनस। अब मान लो V नॉट और VS जो है वो सेम स्पीड से आ रहे हैं, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से राइट को जा रहा है, बंदा भी 10 मीटर पर सेकंड से राइट को जा रहा है, तो उस केस में अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? क्या वो सेम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? सेम होगी। सेम होनी चाहिए। ना, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से फॉर्मूले से भी देख लेते हैं कि सेम आएगी। ऊपर बहुत मान लो 330 है साउंड की स्पीड, तो ऊपर सपोज वो भी 10 से जा रहा है, नीचे वाला भी 10 से जा रहा है, तो कट के सेम हो जाएगा, हाँ के ना? यस यस सर। तो फॉर्मूला भी इसको, मैथ्स भी इसको जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है जी, चलो अगला देखते हैं। मान लो, बस अब तो तुम लोग फील ले गए होगे मेरे ख्याल, है ना? एक और केस देख लेते हैं, चलो। अब VS को लेते इधर लिख लेते हैं और VS को भी इधर लिख लेते हैं, V नॉट को। बताइए 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 बताइए। V नॉट डिवाइडेड बाय VS। हाँ जी, VS। जरिए आपको नीचे क्या हो दोनों गया जगह था? प्लस आ जाएगा। V और VS के बीच में कौन सा साइन आएगा? प्लस का। प्लस। क्योंकि VS दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी कम कर रहा है, ठीक है, तो नीचे प्लस आ जाएगा। और V नॉट पास जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है। बढ़ा रहा है, तो ऊपर क्या आएगा? प्लस। सही बात है। मान लो VS जा रहा है, इसका कौन सा रह गया? सो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते दोनों, हैं। हाँ दोनों ऑपोजिट में। अच्छा सॉरी, हाँ, इसको भी लेफ्ट में ले जाते हैं, लेफ्ट वाला रहेगा VS, और इसका ऐसे
V नॉट अपॉन VS। इसमें दोनों कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। Yes, so तो दोनों की कंट्रीब्यूशन कम करने वाली आनी चाहिए, तो ऊपर आएगा माइनस minus माइनस और नीचे आएगा plus प्लस प्लस। बहुत बढ़िया, अब तो तुम लोग सीख गए। अब तुम लोग इसका कोई भी क्वेश्चन फोड़ सकते हो, अनटिल एंड अनलेस बीच में कोई दीवार ना आ जाए। दीवार भी? यो दीवार भी लेके आएंगे। मतलब फिर तो गाड़ी ठुक जाएगी ना। गाड़ी टूट जाएगी। अरे ब्रेक फेल नहीं है गाड़ी के। उसमें बंदा भी उड़ जाएगा फिर। तो भी सर मतलब सर एम्बुलेंस में पहले ही बंदे मर रहे होते हैं आप और क्यों लानी होती है सर दीवार हर चीज में। सर अगर में पहले observer भी गाड़ी- आई थी ना ये दीवार। अच्छा हाँ, वो जब न्यूटन्स में कर रहे थे। सर अगर एम्बुलेंस जो है वो ऑब्जर्वर के रास्ते में आती हो फिर तो तो जैसे आपके एम्बुलेंस- डायग्राम में था ना उस हिसाब से। एम्बुलेंस जो है ऑब्जर्वर के रास्ते में आ गई। हाँ, तो फिर दूसरी एम्बुलेंस भी बढ़ानी पड़ेगी, फिर उसका क्वेश्चन सॉल्व। जैसे वो आपकी जो भी वीडियो थी सर उसके अकॉर्डिंग बंदा मर रहा था सर, जो एम्बुलेंस उसको क्रॉस कर रही थी। अरे वो रोड साइड पे खड़ा था, रास्ते में बीच में नहीं खड़ा था, रोड पे। एनिमेशन कैसे पता सर, ये तो लग ही नहीं रहा था वहाँ पे। ठीक हमारा है। जो ना वो बस बहुत है। चिल। अब हम बीच में दीवार लेके आते हैं, दीवार। इस फॉर्मूले की डेरिवेशन हम अगली क्लास में करेंगे, आज फिलहाल केसेस करेंगे। सम स्पेशल केसेस अगला टॉपिक बनाओ इसमें। उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा इन स्पेशल केसेस को, ठीक है, क्योंकि भाई दीवार आ गई रे बीच में। इसका पहला केस तो चलो फिर भी नॉर्मल है। क्या a car moving towards a wall अब इसमें क्या होने वाला है? गाड़ी बना लो, गाड़ी। अच्छी नहीं लग रही मेरे को गाड़ी, कोई बात नहीं, चलो तुम लोग बना लेना। ये है दीवार। ओके, मान लो इस गाड़ी की स्पीड है VC और इसने भोंपू भी बजाया और स्पीड साउंड की है V, तो अब क्या होगा? देखो इसमें है क्या, इधर सुनने वाला कौन है, बजाने वाला कौन है? गाड़ी वाला। गाड़ी और सुनने वाला भी कौन है? गाड़ी वाला। गाड़ी वाले, ठीक है, खुद ही बजा रहा है खुद ही सुन रहा है, ठीक है। तो क्या होगा इधर? पहली बात इतनी तो क्लियर है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अब इंक्रीज कैसे होगी, इसको ना हम दो पार्ट्स में तोड़ेंगे, इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में तोड़ देंगे। पहला केस, बजाने वाला कौन? गाड़ी। सुनने वाला कौन? दीवार। बोलते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, वो इसलिए बोलते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो सुनने वाला कौन है इधर? दीवार, ठीक है। दीवार को क्या अपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, ये देखते हैं पहले तो। इसका सब केस 1, ठीक है, जिसमें सोर्स है कार एंड ऑब्जर्वर है वॉल। उस केस में जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी
न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू, कौन मूव कर रहा है, गाड़ी सोर्स या ऑब्जर्वर? सोर्स। तो सोर्स ऑब्जर्वर ऊपर आता है, वो टर्म अकेली v आएगा, और सोर्स मूव कर रहा है तो v और vs इधर आएंगे। vs की जगह मैं vc डाल रहा हूँ, ठीक है, चलो vs डाल देते हैं यहाँ पे फिलहाल। अच्छा, बढ़ा रहा है फ्रीक्वेंसी, कम कर रहा है? बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, तो प्लस आएगा ना माइनस आएगा? माइनस 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 आएगा, ठीक है, तो इधर आएगा माइनस, राइट। तो ये बन जाएगी क्या, न्यू इंटू v अपॉन v माइनस vc, ठीक है। अब इसका सब केस 2, अब क्या हुआ, दीवार के साथ साउंड टकरा के वापस चल देगी कार की तरफ, हाँ के ना? यस 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 सर, सर तो उस केस में सोर्स कौन हुआ, गाड़ी, अच्छा वॉल हुई, अच्छा ठीक है सोर्स क्योंकि वॉल अब हुई तक वापस उसने सोर्स दिया, वॉल हुई ना, क्योंकि उसने साउंड रिसीव करके वापस फेंक दी, ठीक है। तो अब किससे ओरिजिनेट हुई साउंड, वॉल वॉल से, से। वॉल से ओरिजिनली तो गाड़ी से हुई थी, दीवार नहीं चीख रही, ठीक है, चीख तो कर ही रही है, लेकिन हमने इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में तोड़ा है, राइट। पहले साउंड पहुंची गाड़ी से दीवार तक, बाद में दीवार से गाड़ी तक, ठीक है। और दूसरे केस में ऑब्जर्वर कौन है, कार, कार कार, ठीक है जी। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी आएगी, अच्छा इसमें कौन मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, तो v और v नॉट ऊपर वाली टर्म आएगी और नीचे आएगा v, ठीक है। अच्छा, अब बढ़ रही है फ्रीक्वेंसी, कम हो रही है, पास आ रहा है ऑब्जर्वर, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही बढ़ेगी, सही बात है। तो प्लस आएगा माइनस आएगा ऊपर, प्लस प्लस, प्लस प्लस आएगा, ठीक है। तो मतलब ये आ जाएगा v प्लस vc, c मतलब v कार है, ओके। नाउ सॉरी, यहाँ पे ओहो, एक 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 चीज अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, उसकी जगह मैं क्या यूज करूंगा, विल आई यूज न्यू डैश, क्योंकि दीवार ने कौन सी, दीवार तो वही फ्रीक्वेंसी एमिट करेगी, फ्रीक्वेंसी वही फेंकेगी ना जो उसने सुनी, यस सर सो यस सर और यहाँ पे आ जाएगा डबल डैश, ठीक है। दीवार ने क्या किया, न्यू डैश, ये वाली न्यू डैश सुनी और रिफ्लेक्ट कर दी, तो यहाँ पे आ जाएगा न्यू डैश, और गाड़ी को जो सुनाई देगी वो सुनाई देगी अब न्यू डबल डैश। न्यू डैश की वैल्यू ऊपर से उठा के नीचे डालो, क्या आ रहा है देखो, न्यू डैश के ऊपर वैल्यू है क्या, बड़ी न्यू value है, इंटू ब्रैकेट्स v अपॉन v माइनस वी, माइनस vs, है ना, और यहाँ पे साथ में पड़ा है v प्लस वी सी अपॉन अपॉन v, वी therefore new double dash is equal to what, new into v plus vc upon अपॉन वी v माइनस minus, वी सी ये आ जाएगा। तो दोनों का इफेक्ट बढ़ाने वाला आ जाएगा, ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों का इफेक्ट आया, दोनों का बढ़ाने वाला आया, ऊपर प्लस आ गया और नीचे माइनस आ गया। और अगर गाड़ी दूर जा रही होती तो दोनों का कम करने वाला इफेक्ट आ जाता, दोनों का कम करने वाला आ जाता, तो ऊपर कौन सा साइन आता, माइनस, माइनस माइनस नीचे कौन सा साइन आता, प्लस, प्लस प्लस। सिंपल सी बात है, इंटेलिजेंट लोग हो तुम लोग, समझ गए, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, ये तो हो गया। अब दूसरा केस खतरनाक है थोड़ा सा, क्योंकि दीवार आ रही है गाड़ी के पास, क्या, ठीक है। क्या ये सपनों में ही हो सकता है ना, दिमाग भी चलने लग जाए। अरे तुमने मूवी देखी वो अमिताभ बच्चन वाली, जिसमें कौन उसको कौन बीच में सी? खड़ा कर देते हैं और साइड, नाम नहीं याद मेरे को, मूवी तो में कुछ उसमें ना वो लिरिक्स गुंडा, लगती है, दीवार तो अरे उसमें विलन विलन ना उसको अमिताभ बच्चन को बीच मूवियों में, को छोड़ो सर, वो तो गोली की स्पीड भी दिखा देते हैं आपको, अरे नहीं नहीं, उसको ऐसे कुछ बीच में यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, अमिताभ बच्चन खड़ा है और इधर कांटों वाली दीवारें उसके पास आ रही हैं। अच्छा ऐसे अच्छा वो ऐसे वो तो फिर वो इलेक्ट्रॉनिक होगी ना, इलेक्ट्रॉनिक दीवारें होंगी, हाँ, तो क्या होगा, ये भी दीवार इलेक्ट्रॉनिक की होगी,
तो नहीं फिर सर। गलती इतनी थोड़ी- अरेंजमेंट करके उन्होंने वो किया है ना। फिर तो समझ लो भगवान याद कर रहे हो उसे, उसका कुछ नहीं कर सकते। Mm. If the target wall is moving towards the sound source, सर Hmm. एक मिनट, ऊपर वाले क्वेश्चन में जो हमारा सेकंड हम्म। केस था, जब सोर्स वॉल बनी थी, तो उस टाइम जब मतलब कार बहुत क्लोज आ जाती है तब वो रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगी ना कार को वापस। नहीं नहीं, बहुत क्लोज क्या मतलब, जैसी दीवार तक साउंड पहुंचेगी तभी रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो ओवरलैप नहीं करेगी, इधर से गाड़ी की साउंड उधर से वॉल रिफ्लेक्ट कर रही है। हाँ हाँ, तो क्या हो गया, अच्छा करने दो। इसमें कराओ वॉल को मूव। इधर से गाड़ी, चलो गाड़ी छोड़ो यार, चलो गाड़ी बना लो। velocity of, let's say, wall. अब इसमें भी दो केस बना लेंगे। सब केस वन, सब केस वन में जो सोर्स है वो कौन है, कार कार, कार। और ऑब्जर्वर कौन है, बॉल वॉल। तो न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू, कौन मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर। बॉल ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ऑब्जर्वर वाली टर्म में ऊपर लिखेंगे और नीचे वाली टर्म में सोर्स नहीं आएगा, और पास आ रहा है तो बढ़ाने का इफेक्ट आएगा, यस सर। यस सर। तो ऊपर प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस। 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 तो दैट मीन्स दिस इज V plus V wall upon V। और सब केस टू में इधर आएगा, सोर्स कौन है अभी रिफ्लेक्शन के Wall। बाद, बॉल है वॉल है। वॉल है, और ऑब्जर्वर कौन है, कार। तो इधर आ जाएगा न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू, न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू नहीं, वही अभी जो फ्रीक्वेंसी, न्यू डबल डैश आ गया। हाँ इधर आ जाएगा न्यू डबल डैश इज इक्वल टू न्यू डैश, जो दीवार ने सुनाई दी, दीवारों के कान होते हैं, जो सुनेगी वही आगे बता देगी। अच्छा, ऊपर अभी कौन मूव कर रहा है, सोर्स या ऑब्जर्वर, सोर्स। सोर्स। तो ऊपर आएगा V और नीचे आएगा V और VS, बढ़ाने का इफेक्ट है तो मतलब नीचे आएगा माइनस। माइनस U डैश V अपॉन V माइनस VW, दोनों को कंबाइन करेंगे, मतलब म्यू डैश की वैल्यू नीचे ऊपर से नीचे म्यू डैश में डाल देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा न्यू डबल डैश इज इक्वल टू न्यू इंटू V प्लस VW अपॉन V इंटू V अपॉन V माइनस VW। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला बनेगा। सर ये केस वैसे जबरदस्ती बनाया वॉल वाला। वॉल अरे दीवार की जगह पे कोई भी टारगेट हो सकता है, ठीक है, जैसे कोई बड़ी सी लेट्स से ट्रक आ रहा है हमारे सामने, है ना, तो कोई भी टारगेट ऐसा हो सकता है। और इसका दूसरा भी लिख लो कि
न्यू डबल डैश विल बी इक्वल टू न्यू, अगर दूर जा रही होगी टारगेट वॉल तो ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस माइनस माइनस, और नीचे क्या आ जाएगा? प्लस प्लस। ऊपर वाले केस में भी लिख लो ये, दिस इज व्हेन target wall is moving away from the car. This is when target wall is moving towards the car. मुस्कान, इसमें कार स्टेशनरी है, ये रेस्ट पे है इधर। इसमें इसको भी डब्बे में डाल लो। This is if car is moving towards the wall. और दूसरे केस में जरा यहाँ पे ना थोड़ा लिख लो, अगर जगह है। I don't have it. ऐसे सर आप इंसर्ट कर minus लो, VC हो जाएगा। ऑप्शन आती है यहाँ पे टैब में है नहीं। वो वो पीछे है आती तो नहीं थी। कोई इंसर्ट। अब हमारा दर्द समझ में आएगा। यस सर। यहाँ है नहीं, तो V प्लस VC इसमें लिख लो if कार इज मूविंग car is moving away. moving away from wall. थोड़ा ऊपर सर, कहाँ पे, कौन सा पॉइंट? बिल्कुल नीचे जहाँ पे टारगेट वाला है। डन है, ओके। थोड़ा और नीचे। डन, नोटेड। यस ठीक है, तो ये था डॉपलर इफेक्ट। इसके क्वेश्चंस जो हैं वो हम अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे कुछ, राइट। आज के लिए जो होमवर्क है आप लोगों का, दैट इज एक्सरसाइज 2 में से एक्सेप्ट डॉपलर इफेक्ट, बाकी कर लेना, ठीक है सर। राइट। ओके सर। जहां पे भी डॉपलर इफेक्ट कहीं पे भी ऐसे अपरेंट फ्रीक्वेंसी का कुछ पूछा हो तो वो छोड़ के बाकी क्वेश्चंस कर लेना, लेकिन वी विल डिस्कस इट ऑन वेंस। अच्छा, कल तो क्लास नहीं है तुम लोगों की, है ना? सही है, यस सर। ठीक है, ठीक है। तो परसों पहले हम कुछ डॉपलर इफेक्ट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद वी विल डू द डिस्कशन टाइप इमेज, राइट। चलो जी, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टाटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट। सर अभी तो बिल्कुल ही गुड नाइट। थैंक यू सर। ठीक है जी, ओके, बाय।